Hi everyone, welcome to the new video of Stock Studio. This side Shivam. This video is regarding an important update that has been received from NSE. तो इस अपडेट में हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डे है, मतलब जो एक्सपायरी डे है हमारी, वो चेंज होने वाली है. दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई नॉट जून. तो ये मार्केट में फिलहाल बहुत ज्यादा अफवाह उड़ी पड़ी है कि इसी वीक से हम फ्राइडे को करेंगे, फ्राइडे को हमारा एक्सपायरी होगा, लेकिन वो अभी से नहीं है. आप इसे ध्यान से पढ़िए. ये जुलाई 7 2023 है. अभी क्या चल रहा है? अभी जून चल रहा है. जून के बाद जुलाई से, मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है. तो इस चीज को माइंड में रखिएगा. तो इसी के लिए एनएससी ने भी जो अपना सर्कुलर निकाला हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. मैंने इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो इसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं. आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगी वेबसाइट. तो इसमें आप देख सकते हैं रिवीजन इन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट साइकिल. तो इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप की आपको पीडीएफ मिलने वाली है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी लिमिटेड. और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इन्हें रीड कीजिए. चेंज ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग थर्सडे टू फ्राइडे. दिस शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम ट्रेड डेट जुलाई 7 2023 है. नेक्स्ट मंथ का है, इस मंथ का नहीं है. तो इसीलिए आप इसे माइंड में रखिएगा. इस मंथ से कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. इस मंथ में जो चलेगा वही मतलब जो चलता आ रहा है वही चलेगा फिलहाल एक महीने तक. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. तो अभी आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे या फिर फ्यूचर्स के या तो ऑप्शंस के, तो आपके जो फ्यूचर्स और एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इसी मंथ में एक्सपायर होंगे और थर्सडे के दिन ही एक्सपायर होंगे. लेकिन जो आप नए फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे 7 जुलाई से आगे के, 7 जुलाई के बाद जो आप फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे उनकी जो एक्सपायरी होगी वो फ्राइडे को होगी, वो थर्सडे को नहीं होने वाली है. तो इस चीज को माइंड में रखिएगा. बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रखा है मार्केट में कि जो एक्सपायरी होगी वो थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को होगी. फ्राइडे को होगी लेकिन हमारी ट्रेडिंग पे उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है मेजर. तो उसी चीज को ध्यान में रखिए. और जो वोलेटिलिटी होगी बस वो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी. वो कब क्यों शिफ्ट होगी कि जो हमारा ट्रेडिंग डे, जो एक्सपायरी डे वो थर्सडे को होता है, वो फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगा. तो वोलेटिलिटी मार्केट में थर्सडे के बजाय फ्राइडे को इंक्रीज होगी. तो इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा मार्केट में. और फिलहाल अगर पूरा इसका पैराग्राफ पढ़ें तो चेंज ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एक्सपायरी डे फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे. और जो सेकेंड लाइन कह रही है वो कह रही है कि अबव शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम ट्रेड डेट जुलाई 7. ओके, ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद थर्सडे एक्सपायरी विल बी रिवाइज टू फ्राइडे ऑन जुलाई 6. जुलाई है, जून नहीं है, तो पैनिक क्रिएट नहीं कीजिएगा. द फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी विल बी ऑन जुलाई 14 2023. तो जुलाई से ये स्टार्ट होने वाला है, जून से नहीं. तो इसी चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है. और डेट भी दे रखी है, जो फर्स्ट हमारी एक्सपायरी होगी फ्राइडे की वो जुलाई 14 की होगी, ठीक है. तो ये जो मेंशन करा हुआ है हमें, आप देख सकते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फिलहाल जो चल रहा है वो थर्सडे ऑफ एवरी वीक एक्सक्लूडिंग द एक्सपायरी वीक ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट. और रिवाइज जो एक्सपायरी डे है वो क्या है? फ्राइडे ऑफ एवरी वीक. वो जुलाई में होगा, अभी जून चल रहा है. इफ फ्राइडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, जैसे अभी होता है कि जैसे थर्सडे को अगर कोई ट्रेडिंग हॉलीडे या फिर नेशनल हॉलीडे है, मार्केट्स बंद है, तो उसकी वजह से जो शिफ्ट होता है वो थर्सडे की बजाय वेंसडे का हो जाता है. तो उसी के साथ जब फ्राइडे को अगर कोई ट्रेडिंग हॉलीडे होगा तो उसकी जगह थर्सडे को हो जाएगी एक्सपायरी, ठीक है. इफ फ्राइडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे देन द एक्सपायरी डे विल बी द डे इज द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, ठीक है. मंथली एंड क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ. पहले लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ ही होता था, अब इसमें भी क्या होगा कि फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है. वही चीज दे रखी है, कुछ एडिशनल नहीं है. बस चेंज क्या हुआ है कि थर्सडे से फ्राइडे हो गया एक्सपायरी डे. वो भी जुलाई 7 से इफेक्ट में आएगा. और फर्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग एक्सपायरी सेशन होगा जो कि फ्राइडे को होगा वो होगा 14 जुलाई को. तो इसका आप रिमाइंडर रख सकते हैं फोन में, जिससे कि आपको ध्यान रहे. एक दो दिन पहले का आप अपने फोन में रिमाइंडर रख सकते हैं. रिमाइंडर रख सकते हैं कि एक दो दिन पहले का कि आपने ट्यूसडे का या फिर 12th का या फिर 13th को आपको ध्यान आ गया कि आपका जो जुलाई का जो एक्सपायरी है, मतलब इस वीक से जो एक्सपायरी होने वाला है वो फ्राइडे होने वाला है. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हमें दे रखे हैं एनएससी ने, वो दे रखे हैं एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड फॉर ट्रेडिंग आफ्टर आफ्टर जुलाई 6. तो अभी जो भी अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं या फिर स्टॉक्स में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. स्टॉक्स में जो एक्सपायरी इंट्राडे में तो कुछ भी नहीं होती. और क्या बोलते हैं,
अगर आपको जुलाई 6 से, मतलब जुलाई 6 के बाद अगर आप कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी जो आपकी एक्सपायरी होने वाली है वो होगी फ्राइडे जुलाई से, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर्स या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं तो जो अभी इस मंथ में लोगे उसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ही होगी, लेकिन जो जुलाई की होगी वो फ्राइडे को होगी। और इसमें दे रखा है कि मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ बैंक निफ्टी। कोई भी फिलहाल एग्जिस्टिंग में नहीं है। और फिलहाल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में चेंजेस हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चेंजेस बैंक निफ्टी में हुए हैं, निफ्टी 50 में कोई चेंज नहीं है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी अभी भी, और जब तक अगर कोई नया अपडेट आ जाता है तो उसकी हो जाएगी, लेकिन अभी कोई फिलहाल निफ्टी 50 के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया है। निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होगी, और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी। कब से? जुलाई से। लेकिन इसी मंथ में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो हमेशा थर्सडे को ही होगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बात यहाँ पे बैंक निफ्टी की हो रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। उसी के साथ द सेटलमेंट शेड्यूल विल बी शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। द सर्कुलर shall come into effect from EOD of July 6th, July 6th and revised contract shall be available from trading। और जुलाई 7 से आपको नए फ्यूचर्स के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो फ्यूचर्स वालों के लिए, ऑप्शंस वालों के लिए आप सीधा ये ध्यान रखिए कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अभी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं है, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, बस जुलाई से आपको कब होगी? फ्राइडे को एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी। और मेंबर्स आर एडवाइज टू टेक द अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट .gz फाइल अवेलेबल ऑन द एक्स्ट्रानेट पाथ, ठीक है। ये तो चलो हम देख लेंगे। और फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुशल शाह, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। तो ठीक है, आपको ये सारा जो अपडेट है वो दे दिया गया है। अगर आपको खुद रीड करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एक लर्निंग वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर कोई बिगिनर ट्रेडिंग करता है या फिर कोई इंटरमीडिएट भी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपने जो रोज के मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ वो मैंने उसमें शेयर कर रखे हैं, अपना पीएनएल शो कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं फिलहाल स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसमें सब मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस दे रखी है और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सेटअप रिलेटेड वीडियोस दे रखी है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यही था आज का अपडेट, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। सिया, बाय।